Deepal, and in this video we are going to learn the last poem of class 9, the book Beehive, and the name of the poem is A Slumber Did My Spirit See, and the poem is written by one of my favorite poet, William Wordsworth. And if we talk about William Wordsworth, he is basically a nature poet, and he writes about nature, and he also learned from nature. And that's enough for the poet. Now come to the poem. A slumber did my spirit see. First of all, the meaning of word slumber is, there are two meanings which we can conclude from this. Slumber का मतलब एक तो हो गया death यहाँ पे in this poem, and sleep, a deep sleep. There are two meanings that the word consists. और एक स्पिरिट आपको पता है आत्मा से मतलब बंद कर देगा, ठीक है। अब पहले बात करते हैं कि इस पोएम में जो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो इसकी थीम है। हम थीम को कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, जो हमारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है हमें। थीम क्या है इस पोएम की? दैट वी कैन ड्रॉ कंफर्ट फ्रॉम नेचर, कि हम प्रकृति से हमें आराम मिल सकता है। Even when we have lost our loved ones, हमारी कोई खास चीज़ या हमारा कोई प्यारा इंसान अगर हमसे दूर हो जाए, तो एक नेचर ही है जो उस तकलीफ को, उस दर्द को हील कर सकता है, ठीक है। Here, after death, our loved ones become the part of nature. जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो हमारे जो ऐसे लोग जो हमें बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें हमें ऐसे मान लेना चाहिए कि वो इसी नेचर का एक पार्ट बन गए हैं और वो अर्थ के साथ ही है, हमारे साथ ही है। हमें ये फील करना चाहिए। एक और वर्ड इस पोएम में आता है, अर्थ डायरेक्शनल कोर्स। क्या होता है इसका? बियॉन्ड अर्थली ईयर्स। यहाँ इस तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। A Slumber Did My Spirit See, written by William Wordsworth. The poem is about the death of a loved one. How does the poet feel when he thinks about her death? जो पोयम है वो किसी ऐसे इंसान के बारे में है जो बहुत लव्ड वन था, जो बहुत प्रिय था पोएट को, विलियम वर्ड्सवर्थ को। हाउ डज द पोएट फील? लेकिन पोएट क्या महसूस करता है व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ? अगर वो उसके मरने के बाद, वो मर चुकी है, उसके मरने के बाद पोएट क्या समझता है उसको कि वो क्या हो गई है, क्या बन गई है? हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ? चलिए, बहुत छोटी सी पोएम है। आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। सबसे पहले स्लम्बर का क्या मतलब होता है? स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद। हमें कभी कभी ऐसे नींद आती है ना, हम नींद तो ले रहे होते हैं लेकिन हम उसमें भी सोच रहे होते हैं कि कुछ चल रहा होता है हमारे दिमाग में, है ना, उसको बोलते हैं स्लम्बर, गहरी नींद, लेकिन हमारा दिमाग चल रहा है उसमें। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। अब यहाँ पे स्लम्बर का मतलब क्या है? पोएट को तो नींद आ गई है, लेकिन जो उसकी प्रिय है, जो उसकी लव्ड वन है, उसकी बिलव्ड है, प्रेमिका है, वो मर चुकी है। तो यहाँ पे स्लम्बर के दो मतलब हैं, एक तो नींद भी है और इसका मतलब डेथ भी है। यहाँ अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक स्लम्बर ने, एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को सील कर दिया है, बिल्कुल जकड़ लिया है, बंद कर दिया है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, अब मुझे कोई भी इंसानी डर नहीं है। अच्छा, ह्यूमन फियर्स क्या होता है? इंसान को अधिकतर इंसान को यही डर होता है कि मैं मर ना जाऊँ, है ना, ये ख़त्म नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, कुछ भी जो भी डर होते हैं ना इंसान को, सबसे बड़ा डर मरने का, तो वो अब डर है ही नहीं, क्योंकि वो मर चुकी है, तो अब उसको खुद के मरने का कोई डर नहीं है ना। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। शी, अब यहाँ शी किसके लिए आया है? लव्ड वन के लिए, जो पोएट की जो बिलव्ड है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शी किसके लिए है। वैसे 9th में तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ही आते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है whom do she here refers to, does she here refers to, तो she refers to the beloved of the poet. She seemed a thing that could not feel, वो अब ऐसी चीज़ बन गई है, सीम्ड मतलब प्रतीत होना, महसूस होना, अब वो एक ऐसी थिंग बन गई है, ऐसी चीज़ बन गई है, दैट कुड नॉट फील, जो कुछ महसूस नहीं करती है, मर चुकी है ना, तो अब वो कुछ महसूस नहीं करेगी। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, अब अर्थली ईयर्स क्या होते हैं?
अर्थली ईयर्स को हम मान सकते हैं, एक ईयर क्या होता है 365 डेज, है ना, द टाइम विच अर्थ टेक्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो अर्थली ईयर्स मतलब क्या होता है, जब ईयर्स होते हैं हम साल बढ़ते जाते हैं, बढ़ते बढ़ते हम धीरे धीरे बच्चे से बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, है ना। तो अर्थली ईयर्स अब वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसको अर्थली ईयर्स का चाहे कितने साल बीत जाएँ उसकी उम्र वही रहेगी, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कितने ही साल बीत जाएँ। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, तो अब वो एक ऐसी चीज़ बन गई है जो ना कुछ फील करती है, और वो एक ऐसी चीज़ बन गई है जिस पर अर्थली ईयर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो मोशन शी हैज़ नाउ, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना यहाँ से। नो मोशन शी हैज़, अब वो नहीं हिलती है, मोशन मतलब हिलना, है ना, मूव करना। तो नो मोशन शी हैज़ नाउ, अब वो मूव नहीं करती है। नो फोर्स, कोई ताकत भी नहीं है उसमें। शी नाइदर हियर्स नॉर सी, ना तो वो देख सकती है ना सुन सकती है, मतलब पोएट अभी भी उसकी प्रेजेंस महसूस करता है कि वो है यहीं पे आसपास उसके, लेकिन ना तो वो फील कर सकती है, ना वो अर्थली ईयर्स का उस पर कोई उसकी उम्र बढ़ेगी, ना ही वो उसमें कोई ताकत है, ना वो हिल सकती है। शी नाइदर हियर नॉर सीज, ना तो वो सुनती है ना देखती है। रोल्ड राउंड इन द अर्थ डायरनल कोर्स, अच्छा अर्थ का डायरनल कोर्स क्या होता है, डे एंड नाइट, है ना, डेली। यहाँ पे डायरनल का मतलब है डेली, यहाँ लिखा है ना डेली, रोज़ का कोर्स क्या है, रोटेशन। दिन और रात किससे होते हैं, रोटेशन से, है ना। हमारी हाँ ये वर्ड था हमारा डायरनल कोर्स, अर्थ डायरनल क्या होता है, ये अर्थ का डायरनल कोर्स, जो हमारी अर्थ है वो ये अर्थ बनाते हैं यहाँ पर, इस तरह से कुछ अर्थ है ना, अपने एक्सिस पे जब रोटेट करती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो उससे डे और नाइट होते हैं। सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उससे 1 ईयर होता है। अच्छा अर्थ के साथ साथ उस पर जो ट्रीज़ हैं, जो ओशंस हैं, जो एवरीथिंग ना, एवरीथिंग इनसाइड द अर्थ, वो भी साथ साथ घूमती है ना। तो पोएट यहाँ कहना चाह रहा है रोल डाउन इन अर्थ डायरनल फोर्स, उसकी जो बिलव्ड है, जो अब मर चुकी है, वो अर्थ के साथ साथ वो भी रोल कर रही है, मतलब वो है तो इसी पृथ्वी पर, ठीक है, लेकिन वो ना तो सुन सकती है, ना देख सकती है, ना फील कर सकती है। सो विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, लास्ट लाइन में। अच्छा अर्थ के साथ साथ क्या चीज़ें साथ में रोल करती है, क्या चीज़ें रोटेट करती है अर्थ के साथ साथ, अर्थ पे जो रॉक्स हैं, जो स्टोन्स हैं और जो ट्रीज़ हैं, वो सब, ठीक है। आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। और कुछ वर्ड्स हैं यहाँ, स्लम्बर इट मीन्स डीप स्लीप, मोशन इट मीन्स मूवमेंट, हिलना, फोर्स पावर, डायरनल डेली, कोर्स रोटेशन, ठीक है, घूमना अर्थ का। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।